सफलता का महल केवल कर्म की नींव पर खड़ा होता है। जिनके पास बहाने नहीं होते, अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। मुकाबला ऐसे करो कि हार भी हो जाए तो जीत से ज़्यादा तुम्हारे हार की चर्चा हो। ज़िंदगी में ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, जाने का नहीं। ज़िंदगी में दौलत का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुकून का होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। हुनर तो सब में होता है, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ें, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया, तेरा वक्त देखकर तू कसम खा, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि तुझसे मिलना पड़े उन्हें वक्त लेकर। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। या तो आपकी संगत बुरी है या आपकी सोच छोटी है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। ज़िंदगी में कुछ बनना है तो दीपक जैसा बनो, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी की सबसे बड़ा कारण है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास ना हो तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता। यदि प्रेम जल है तो मन उसकी मटकी है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं। ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ़, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जब तक हम कृष्ण को त्याग नहीं देते, हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में विष के समान खट्टा होता है। मनुष्य धन का दास है, परंतु धन मनुष्य का दास नहीं। जिस प्रकार तेज हवा पानी पर नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही घूमने वाली इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, वह मन की बुद्धि को दूर ले जा सकती है। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाएं, क्योंकि क्रिया निष्क्रियता से कहीं बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह चतुर है। सुख की कुंजी इच्छाओं में कमी है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार
प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे अपने हैं, तो उसने सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन को प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार के हत्यारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन हैं। मन चंचल है। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानता। अपनी विवेकाधीन बुद्धि का उपयोग करके इसे समस्थिति में वापस लाएं। जैसे दर्पण धूल से ढका रहता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि भी छिप जाती है। जिस प्रकार वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगंध ले जाती है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। जब वह पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। निस्वार्थता ही प्रगति और समृद्धि का एकमात्र तरीका है। जीवन में दो प्राथमिक विकल्प हैं कि वे परिस्थितियों को स्वीकार करें या उन्हें बदलने की जिम्मेदारी स्वीकार करें।